आज हमारे हाइट डिस्टेंस का 12वां दिन है। शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। वृक्ष की ऊंचाई बताइए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक ही क्षैतिज तल पर, मतलब एक ही क्षैतिज तल पर मतलब ये हुआ कि आपका जो वृक्ष है सो और मीनार जो है सो एक ही क्षैतिज पर क्या है, खड़ा है। तो ये आपका हो गया क्षैतिज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर है एक वृक्ष और क्या है, मीनार है। तो ये मान लीजिए कि वृक्ष है और ये मान लीजिए कि क्या है, मीनार है। ठीक है ना, मीनार थोड़ा बड़ा ही होगा, पेड़ थोड़ा छोटा ही होगा, वृक्ष मतलब पेड़ हो गया। ठीक ना, ये आपका मीनार हो गया। इसका नाम देते हैं CD, इसका नाम देते हैं MN। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे आपको कह रहा है एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची मीनार है, मतलब मीनार का ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। तो 50 मीटर लिख दिए, आपको वृक्ष का ऊंचाई दिया हुआ नहीं है। आगे लिखा हुआ है मीनार के पाद से, तो ये आपका मीनार का क्या हो गया, ये पाद हो गया। पाद मतलब आधार होता है, तो ये आपका हो गया मीनार का आधार हो गया या पाद इसको कहते हैं ना। वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, तो वृक्ष का चोटी ये है, इसका उन्नयन कोण यहाँ पर बन रहा है, कितना बन रहा है, तो ये दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 30। ठीक है, आगे क्वेश्चन में है और मीनार के शीर्ष से, और मीनार के शीर्ष से, तो मीनार का शीर्ष यहाँ पर है, मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का, मतलब वृक्ष का जो आधार है, वृक्ष का पाद मतलब हो गया, पद मतलब पैर होता है, मतलब उसका आधार जो है, इसका अवनमन कोण बन रहा है कितना, 60 डिग्री। यह बन रहा है मीनार के शीर्ष पर, तो अवनमन कोण 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। है ना, ये दोनों समानांतर रेखा होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया त्रिज्या रेखा, तो यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है तो वृक्ष की ऊंचाई बताइए, तो वृक्ष का क्या है CD, तो आपको CD का ऊंचाई बताना है। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, तो यहाँ से मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, माना कि CD वृक्ष है। CD आपका क्या है, यहाँ पर वृक्ष है और आपको CD ही निकालना है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक आपका बन रहा है MND, ये पूरा आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, और एक बन रहा है आपका CDN, ये पूरा आपका क्या होगा, 90 होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको निकालना है CD। तो ध्यान दिएगा, पहले हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज CDN में, तो CDN में अगर हम लेंगे तो हमारे पास CDN का कौन सा कोण दिया हुआ है, तो CDN में हमको दिया हुआ है यहाँ वाला एक कोण दिया हुआ है ना, ये 60 डिग्री जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा किसमें, तो यहाँ जाएगा आपका MDN। ठीक है, तो आपका यहाँ पर CND में जो दिया हुआ कोण कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि ये जो यहाँ पर है दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज है, इसके बीच का कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर CDN में जो है यहाँ पर ये 30 है, तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आपको निकालना CD है, तो CD तो लेना ही पड़ेगा। ठीक ना, और एक हम लेते हैं आधार। आधार क्यों लेते हैं, क्योंकि दोनों में आधार क्या है, कॉमन है, इसलिए हम लेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज CDN में, समकोण त्रिभुज CDN में, तो लंब और आधार में आपका क्या होता है, tan, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री, लिखेंगे tan 30 डिग्री और P बटा B तो होगा ही। P यहाँ पर क्या हो जाएगा CD और आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा DN, तो यहाँ पे CD बटे DN। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, tan 30 आपका होता है 1 बटा √3 बराबर CD बटा में हो गया DN। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, DN बराबर √3 इंटू CD, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, हम चलते हैं समकोण त्रिभुज MND में, समकोण त्रिभुज MND में, तो MND में ध्यान दीजिएगा, MND तो ये तो लंबवत है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर MDN यहाँ पर यह जो कोण दिया कितना है, 60 डिग्री, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर P बटा B रेशियो होगा। P आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा MN और B आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा DN। ठीक है, tan 60 आपका हो जाएगा √3 MN, तो MN आपको पता है कितना 50, तो 50 लिख दीजिए, और DN का वैल्यू आपको कितना आया है यहाँ पर √3 इंटू CD, तो यहाँ पर हम रख दिए √3 इंटू CD। फिर समझिएगा यहाँ पर MN बटे DN हो गया, tan 60 आपका √3 हो गया, MN आपको पता है 50, तो 50 लिख दिए, और DN का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितना √3 इंटू CD, तो यहाँ पर हो गया √3 इंटू CD। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 CD और यहाँ पर क्या आ जाएगा 50, तो यहाँ से आपका आ जाएगा CD बराबर आपका आ जाएगा 50 बटे 3। 50 बटे 3 का मतलब क्या हो गया, क्या हो जाएगा
16 3 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 16.2/3 क्या हो जाएगा मीटर यहाँ पर। यहाँ पे तो चाहे तो डेसिमल में लिख सकते हैं, तो यही हमको सीधी क्या करना था, निकालना था। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः वृक्ष की ऊंचाई CD बराबर 16.2/3 16.2/3 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार है, ठीक है ना। जैसे पिछले में था फिगर, उधर से यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि आपका क्षैतिज हो गया, ये आपका मीनार हो गया, और ये आपका दीवार हो गया। दीवार की जगह पेड़ भी आपको दे सकता था, जैसे पिछला क्वेश्चन में था। तो ये आपका हो गया 50 मीटर लंबा, वहाँ भी आपका मीनार जो था 50 मीटर लंबा ही था, ठीक है। आगे आपको दिया मीनार की चोटी से, तो ये आपका क्या है, मीनार का चोटी है, ठीक है। वो मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष, तो दीवार के पाद और शीर्ष का मतलब ये हुआ पाद और ये हुआ इसका शीर्ष। तो दीवार के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण क्रमशः, पहले यहाँ पर लिखा हुआ पाद मतलब हो गया आधार और शीर्ष है बाद में। तो पाद का जो कोण है वो कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये कोण बन रहा है वो कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। क्या बन रहा है, तो अवनमन कोण है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ एकांतर कोण से यहाँ पर हो गया 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है और शीर्ष का अवनमन कोण, तो शीर्ष का अवनमन कितना है 30 डिग्री। शीर्ष बाद में, तो शीर्ष बाद वाला आपको जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पर इसका ये इसका शीर्ष है, तो यहाँ पर इसका कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 45 जो था आपका ये पूरा है, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो एकांतर कोण से यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। फिर समझिएगा इसको। ये 50 मीटर ऊंचा मीनार हो गया, ठीक है। ये आपका वृक्ष हो गया। अब यहाँ पे है कि वृक्ष के पाद और शीर्ष का अवनमन कोण, तो पाद का कोण है 45, तो पूरा यहाँ पर हो गया 45, तो एकांतर कोण से यहाँ पर क्या हो गया 45, क्योंकि दोनों समानांतर रेखा होता है, ये आपका तिर्यक रेखा होता है, तो कटता है तो एकांतर कोण क्या होता है बराबर। पूरा यहाँ पर 45 है, तो यहाँ पर हो गया 45। अब इसके शीर्ष पर 30 डिग्री का है, तो यहाँ शीर्ष को हम मिला दिए, तो ये हो गया दृष्टि रेखा, ये आपका क्या होगी क्षैतिज। तो यहाँ पर 30 बनेगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 30, तो यहाँ पर एकांतर कोण से 30 हो गया आपका। यह जो है ये 30 डिग्री है, और ये पूरा जो है कितना है 45 डिग्री, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा कि दीवार की ऊंचाई निकालना है, मतलब आपको ये निकालना है, मतलब ये आपको फाइंड करना है। इसका नाम देते हैं, ये देते हैं ए, ये बी, सी, और ये हो गया डी, ठीक है। यहाँ से इसका हम नाम देते हैं एम। और यहाँ पर क्या है कि 50 मीटर जो लंबाई दिया हुआ है, पूरा ए से लेके कहाँ तक का लंबाई है, तो ए से बी तक का लंबाई क्या दिया हुआ है 50 मीटर, मतलब पूरा मीनार का ऊंचाई ए बी अगर हम माने है मीनार, तो मीनार का पूरा लंबाई क्या है 50 मीटर, मतलब कि ए से लेके बी तक का लंबाई हो गया आपको 50 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ जो BM है और यहाँ पर जो BC है, दोनों क्या होगा बराबर, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर CB है और यहाँ पर क्या है DM है, दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर ये MB जो है इसको हम मान लेते हैं x, क्या मान लिए x, और पूरा यहाँ पर 50 है तो उसमें से मान लिए x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 50 माइनस x, ठीक है। और अगर मान लीजिए क्या MB हमको पता है था कि 40 है, तो 40 होता है, तो ये क्या होता है 50 माइनस 40, तो 50 माइनस 40 का मतलब क्या होता है 10, तो यहाँ पर x माने, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 50 माइनस x। फिर दोनों को टोटल करेंगे, तो दोनों का ऐड करेंगे, 50 माइनस x प्लस x करेंगे तो x कट जाएगा, तो 50 आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये BMX हो गया, तो आपका यहाँ पर जो है CD भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। BMX हो गया तो आपका CD भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि आपका एक क्या है आयत बन रहा है, यहाँ आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है बराबर, तो जितना यहाँ पर BC होगा उतना यहाँ पर क्या होगा DM। तो अब BC और DM को यहाँ पर y मान सकते हैं, नहीं मानेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है यहाँ पर CD निकालना है, क्या निकालना है CD, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक समकोण यहाँ पर हम लेते हैं क्या ABC, ठीक है। तो जब ABC लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा पूरे AB हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा BC, ठीक है। और जब हम एक समकोण भी लेंगे यहाँ पर AMD, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AM हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा MD हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में कॉमन बात क्या है कि MD और BC को हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। जब MD और BC को इक्वल करेंगे तो बाद वाला जो होगा वो भी आपका क्या होगा इक्वल होकर आपका ये आपका DM और CV आपका क्या होगा बराबर होगा, तो उससे आपको यहाँ पर AM और BM निकालने में क्या होगा
आसानी होगा। इसलिए हम समकोण त्रिभुज एक लेंगे क्या, ए एम डी, और एक लेंगे यहाँ पर ए बी सी का रेशियो। ठीक है, हम पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। उससे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ लैंग्वेज क्या, कि माना कि सी डी आपका क्या है, सी डी आपका दीवार है तथा ए बी मीनार है। सी डी आपका क्या है, दीवार है, ए बी आपका क्या है, मीनार है। ठीक है, अब हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो ये कोण है तो इसके सामने का पूरा लंब होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो tan यहाँ पर लेंगे, tan लेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको बी सी और यहाँ पर डी बी को क्या करना है, कॉमन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार ही होगा और यहाँ पर क्या होगा, तो tan ही होगा। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बटे बी। तो पी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, tan 45 करके यहाँ पे 1 हो जाएगा। ए बी आपका क्या है, तो ए बी आपको पता है पूरा ए से लेकर बी तक का लंबाई क्या है, 50। यहाँ पर लिख सकते हैं 50। और बी सी आपका क्या है, तो बी सी आपका है कुछ नहीं तो बी सी रहने देते हैं। तो बी सी इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 50 मीटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जिस तरह से यहाँ पर ए बी है आपको 50, ठीक है ना, उस तरह से बी सी को भी थोड़ा सा और बड़ा होना है। ठीक है ना, थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पर बी सी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर बी सी आपका क्या हो गया 50 मीटर। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है कि अब समकोण त्रिभुज आप लेंगे ए एम डी, लिखेंगे यहाँ पे क्या, समकोण त्रिभुज ए एम डी में। तो ए एम डी में यहाँ पर कोण कितना है, तो ए एम डी में यहाँ पर ये 30 डिग्री, इसके सामने का ये लंब और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, tan 30 डिग्री बराबर पी बटा बी तो होगा ही, तो पी यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एम, तो यहाँ पर हो गया ए एम, और बी आपका क्या हो जाएगा, तो बी आपका हो जाएगा डी एम। तो ए एम बटा क्या हो गया, डी एम। tan 30 का 1 बटा √3 हो गया ए एम। तो ए एम आपको पते है, कितना पता है आपको, 50 माइनस एक्स, यहाँ पर हो गया 50 माइनस एक्स। और डीएम, तो डीएम आपको पता है कितना, तो ध्यान दिएगा यहाँ पे ये डीएम और ये बीसी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर हम लिख, तो यहाँ पर डीएम की जगह बीसी का वैल्यू हम रख सकते हैं, इसलिए हम क्या रख देंगे 50 रख देंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं इसमें, क्योंकि डीएम और बीसी आपका क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आपका ये डीएम सी भी आपका क्या होगा, एक आयत होगा, तो इतना भुजा ये होगा उतना ही भुजा ये, हमने समय का भुजा क्या होता है बराबर। तो यहाँ पर डीएम आपका कितना हो गया 50 हो गया। सो डीएम को यहाँ पर हम क्या रख दिए 50। अब यहाँ पे त्रिछा गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50 √3, क्या हो जाएगा 50 √3, और माइनस में क्या हो जाएगा √3x। ठीक है, √3 में गुना करेंगे तो 50 √3, √3 में 1 से करेंगे तो माइनस √3x। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, √3x को इधर ले आते हैं, तो आपका हो जाएगा √3x प्लस में, और यहाँ पर आपका क्या है 50 √3, और ये माइनस में 50 जाएगा तो इधर हो जाएगा। ठीक है, √3x को इधर ले आए तो ये प्लस हो गया, ये 50 इधर प्लस में था उधर गया तो क्या हो गया माइनस में। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, √3x बराबर 50 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 50 × √3 माइनस 1, और नीचे में आपका क्या है √3। तो ये किसका वैल्यू आ गया, x का। तो x का वैल्यू आपका जो है ये आ गया डीसी। डीसी आपको क्या करना था, निकालना था। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नहीं, इसको हम करते हैं हरों का परमेकरण। तो जब हरों का परमेकरण करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 50 √3 माइनस 1 में को गुना कितना से करना है √3 से। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे √3 में √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, और 3 में अगर हम 50 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 150। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। पहले हम 50 में √3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 50 √3, परंतु में क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, और नीचे √3 में √3 से करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 50 √3 में √3 से करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, और 50 तो यहाँ पर हो गया 150, और माइनस में 1 से गुना करेंगे 50 √3 को तो ये हो जाएगा आपका 50 √3, और नीचे में आपका क्या हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 150 माइनस 50 गुने 1.73, और नीचे हो जाएगा 3। √3 का वैल्यू है 1.73। अब यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 150 माइनस, इसको अगर हम गुना करेंगे तो 173 में अगर हम 50 से गुना करते हैं
तो आपका हो जाएगा 3 5 15 5 86 लिख सकते 85 और 86 तो हो जाएगा 86.50 86 क्या हो गया 50 मतलब 5 जीरो होगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा 3। इसको अगर आप घटाइएगा 150 में से तो क्या हो जाएगा 0 5 यहाँ पर हो जाएगा 3 तो यहाँ पर हो जाएगा एक हो जाएगा 63.50 क्या हो जाएगा तो एक हो जाएगा x बराबर 63.50 बटा में क्या हो जाएगा 3। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं तो बटा में आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 सोना से 1 सोना कट गया 30 से अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा 635 को तो आपका हो जाएगा कितना 2 बार में यहाँ पे हो जाएगा 60 यहाँ पर हो गया 3 5 एक बार में यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 5 फिर दशमलव देकर यहाँ पर 0 लिखिएगा एक बार में हो जाएगा आपका 30 फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 20 फिर 0 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 6 मतलब 21.16 आपका अप्रोक्स यहाँ पर आएगा। इसका हो जाएगा आपका आ जाएगा 30 का तो यहाँ हम क्या लिखेंगे x बराबर 21.16 क्या हो जाएगा मीटर मीटर में था आपका ये आपका हो गया मीटर। तो यह जो आपका आ गया क्या आ गया सीढ़ी का लंबाई यहाँ पर आ गया ठीक है। तो सीढ़ी आपका एक ही था सीढ़ी आपका क्या था यहाँ पर एक तो इसका लंबाई आ गया और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अतः का क्या था ब्रिज नहीं दीवार था यहाँ पर लिखेंगे क्या दीवार की ऊंचाई x बराबर 21.16 मीटर ये आपका हो गया आंसर। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई है मतलब मीनार की ऊंचाई को पता करना है ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन तो जनरली आपका मीनार बड़ा होगा भवन आपका क्या हो छोटा तो ये हो गया आपका हो गया मीनार ठीक है। और ये हो गया आपका भवन भवन मतलब घर होता है बिल्डिंग इसको कहते हैं ठीक है ना। तो ये आपका हो गया भवन ठीक है। फिर ठीक है थोड़ा सा इसको हम अच्छे से बनाने का प्रयत्न करते हैं। ये आपका हो गया मीनार और ये हो गया आपका भवन। तो यह एक मीनार की चोटी से ये आपका चोटी हो गया ये क्या हो गया आधार हो गया ये चोटी हो गया ये क्या हो गया आधार और 7 मीटर ऊंचे भवन मतलब दिया हुआ 7 मीटर ऊंचे भवन मतलब कि आपका भवन कितना है 7 मीटर ऊंचा है 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर और आधार ये इसका शिखर हो गया ये क्या हो गया आधार शिखर हो गया आपका चोटी हो गया ये दोनों का आपका एक होता है ठीक है। पहले दोनों को हम यहाँ पर ज्वाइन करते हैं क्योंकि दोनों एक ही जगह पर होगा ठीक है। तो लिखा हुआ है कि एक मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः कितना है 45 और 60 डिग्री है। मतलब ये हुआ कि शिखर पर कोण कितना बन रहा है तो शिखर पर कोण बन रहा है 45 और आधार पर कितना बन रहा है तो आधार पर बन रहा है 60 डिग्री ठीक है ना। पहले शिखर है तो पहले शिखर का आधार बाद में तो आधार बाद का ठीक है। तो शिखर पर पहले बना दीजिए तो इसके शिखर से इसके शिखर पर जो कोण है वो कितना बन रहा है तो यह दिए हुए हैं आपको 45 डिग्री ठीक है। तो 45 डिग्री इसको हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं और ये आपका हो गया यहाँ पर आपका बनेगा ये 45 डिग्री ठीक है ना। तो एक अंतर 45 डिग्री है ठीक है। क्षैतिज हो गया एक क्या हो गया दृष्टि रेखा तो अवनमन कोण बना है तो अवनमन पता है कि आपको ऊपर बनता है तो यहाँ पर ये दृष्टि रेखा था और यहाँ से इसको हम क्षैतिज कीजिए तो क्षैतिज हो गया दृष्टि रेखा इसके बीच में कोण बन गया आपका 45 तो यहाँ पे बना अवनमन कोण इसको कन्वर्ट कर दिए क्या चीज नयन कोण में तो ये दोनों का अंतर कोण होता है ये आपका तिर्यक रेखा होता है यहाँ पे 45 हो गया ठीक है। अब जो है कोण बन रहा है कितना 60 डिग्री कहाँ पर तो अब जो कोण बन रहे हैं वो आपका बन रहे हैं आधार पर आधार से इसको मिलाइए हो गया आधार ठीक है। और अब जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है तो पूरा जो है जैसे यहाँ पर ये इतना जो है ये आपका क्या है 45 डिग्री और ये पूरा जो है मतलब इतना के मिल जाने से कितना बन गया तो पूरा कोण अब हो गया आपका 60 डिग्री कितना हो गया मतलब ये पूरा जो है पूरा कितना हो गया 60 है और सिर्फ यहीं तक अगर लेंगे तो आपका है 45 तो ये यहाँ पर 60 है तो एक अंदर कोण से यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 डिग्री ठीक है हो गया।
तो आपको निकालने हैं मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई आपका यही आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी एम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी आपका परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। अब जो है आपको निकालना है क्या, ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी। तो एक बार ध्यान दिएगा, ये अगर डीसी 7 मीटर है तो ये भी आपका 7 मीटर होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ये 7 है तो ये भी आपका क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ये जितना बीसी होगा उतना यहाँ पर क्या होगा, एमडी, मतलब बीसी बराबर होगा किसके, एमडी के, और एमडी बराबर होगा डीसी, ठीक है। और एम जो है, एम को हम मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं एक्स, या नहीं माने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको निकालना है मीनार का ऊंचाई। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, दो समकोण जो बन रहा है, एक बन रहा है ए बी सी और एक बन रहा है ए एम डी, ठीक है ना। ए एम यहाँ पर नाम देंगे तो ये भी कुछ बनेगा, लेकिन इसका यूटिलाइज यहाँ पर हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर इसका कोण कितना होगा हमको पता नहीं है, तो इसलिए इसका यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो समकोण जो एक लेंगे ए एम डी में और एक लेंगे ए बी सी, ठीक है। तो ये लिखते हैं क्या, माना कि माना कि ए बी आपका क्या है, ए बी आपका है मीनार, ए बी मीनार है, तथा सी डी आपका क्या है, सी डी आपका जो है वो है आपका भवन है, सी डी मीनार है तथा सी डी भवन है, ठीक है। अब लिखते हैं क्या, समकोण त्रिभुज, कोई में लिख सकते हैं, हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, पहले लिखते हैं ए एम डी, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए एम डी में, तो ए एम डी में हम क्या पा रहे हैं, तो एम डी में यहाँ पर 45 डिग्री है, तो इसके सामने कहीं हो जाएगा ना, बड़ी हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री, tan हो गया आपका 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा, लंब आपका यहाँ पर हो जाएगा ए एम और आधार आपका यहाँ पर हो जाएगा डी एम, यहाँ पर हो गया डी एम। tan 45 डिग्री एक होता है, ए एम आपको पता है नहीं और डी एम भी आपको पता है नहीं, तो यहाँ से इक्वेशन आपको क्या आ गया कि ए एम जो है सो डी एम के क्या है, बराबर आ गया, ठीक है। इससे बस यही निष्कर्ष निकाला, कुछ निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकला, ठीक है। इसका यूटिलाइज हम करेंगे। अब चलते हैं हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पर लिखेंगे बेटर रहेगा, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी, हम ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में यहाँ पर त्रिभुज छूट गया, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर कोण कितना है 60, ये पूरा क्या हो जाएगा लंब, ये पूरा क्या हो जाएगा आधार, लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन सी, क्या लिखेंगे, ए बी बटे बी सी हो गया। tan 60 आपका होता है √3 ए बी, तो ध्यान देंगे यहाँ पर ए बी दो भाग में बटा हुआ है, एक भाग है एम और एक भाग है यहाँ पर एम बी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, लिखेंगे एम प्लस एम बी, एम प्लस एम बी, और बी सी, तो बी सी आपको पता नहीं है तो बी सी रहने दीजिए, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तीसरा गुना यहाँ पर करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा, बी सी बराबर यहाँ पर क्या है ए एम प्लस एम बी, तीसरा गुना कीजिए तो यहाँ पर क्या हो गया, √3 बी सी से करेंगे तो √3 बी सी हो गया, ए एम हो गया, एम बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू बी सी बराबर ए एम, तो ए एम आपको पता नहीं है, तो एम के बदले यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आपका यहाँ पर क्या है एम, तो एम आपको पता नहीं है तो एम को एम ही रहने दीजिए, और एम बी, तो एम बी आपको यहाँ पर पता हो गया है कितना, क्योंकि आपको पता है जितना डी सी होगा उतना यहाँ पर क्या होगा एम बी, तो एम बी का मतलब यहाँ पर हम 7 रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि यहाँ पर बी सी और ए एम आ गया, क्या आ गया बी सी और ए एम, आपको निकालना क्या है, तो आपको तो इतना तो पता ही है कि ये एम बी है, अगर आपको ए एम पता हो जाएगा तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं पूरा ए बी का नंबर, ठीक है, मतलब आपको ए एम निकालना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यह जो बी सी है ये आपका क्या है बी सी है, ठीक है ना, तो बी सी के बदले हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो बी सी के बदले लिख सकते हैं हम यहाँ पर √3 इंटू, ध्यान दिएगा यहाँ पर हमको पता है कि एम डी जो है किसके बराबर है, ये एम डी और ये बी सी आपस में क्या है बराबर है, ये एम डी और ये बी सी आपस में क्या है बराबर है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये डी एम है या एम डी बातें की है, तो यहाँ पर हमको पता है कि ये एम डी किसके बराबर है, एम के बराबर है, किसके बराबर है, ये एम डी जो है एम डी या डी एम बातें की है, तो यह एम डी किसके बराबर है, एम के बराबर है,
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि आपका BC और AM आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर हम BC के बदले क्या लिख सकते हैं, तो BC के बदले हम लिख सकते हैं AM। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, BC के बदले यहाँ पर हम लिख देंगे AM और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, AM पहले से और प्लस में क्या हो गया 7। अब यहाँ से लिखते क्या है, √3AM है और यहाँ पर बराबर में क्या है AM + 7। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, √3AM और ये AM इधर प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में AM और बराबर में यहाँ पर हो गया 7। ठीक है। अब AM और AM दोनों में यहाँ पर क्या है, इसको मिटा देते हैं समझाने के लिखे थे। AM यहाँ पे क्या है कॉमन, तो AM अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 बराबर यहाँ पर क्या हो गया 7। अब लिख सकते हैं हम क्या, AM बराबर 7 बटे क्या हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, √3 - 1 हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका हर का परिमेय अगर करेंगे तो √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका AM बराबर 7 × √3 + 1 और नीचे A - B A + B होगा तो √3 का स्क्वायर माइनस में क्या हो गया 1 का स्क्वायर, क्योंकि A - B × A + B का फॉर्मूला होता है A² - B²। ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हैं क्या, AM बराबर 7 × √3 + 1 और नीचे में आपका क्या जाएगा √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया AM बराबर 7 × √3 + 1 और नीचे में आपका हो गया 2। इसको आगे अगर हम सोल्व करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, AM बराबर 7 रहने देते हैं, √3 का वैल्यू 0.73 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1 और नीचे में आपका हो जाएगा 2। यहाँ से लिख सकते हैं AM बराबर 7 × 1.73 और 1 कितना हो जाएगा 2.73 और बटा में यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं, इधर बढ़ा देते हैं। AM बराबर 7 × 273 करते हैं और नीचे में क्या करते हैं 200 करते हैं। ठीक है, 200 क्यों कहिए, क्योंकि 273 था यहाँ पे क्या था 2.73 था। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाए तो उसके बदले 2, यहाँ पे दशमलव के बदले 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 ही रह जाएगा और 2 अंक यहाँ पर हो गया 2 0। ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो AM बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7 से अगर गुना करेंगे तो 63 21 1 हासिल हो गया 2 4 से 2 51 का 1 हो गया, हासिल आपका हो गया 5, 2 से 14 और 5 हो गया 1900, नीचे आपका क्या हो गया 200। इसको हम डिवाइड करेंगे 200 में 1911 से तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9 में आपका यहाँ पर हो जाएगा 1800। 1 1 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर दशमलव लेके यहाँ पर 0 देंगे, 5 बार में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 1 1, फिर यहाँ पर 0 दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5। अप्रोक्स आपका हो जाएगा कितना, तो AM आपका यहाँ पर हो जाएगा 9.55 मीटर। तो AM ही आपको निकालना था, AM नहीं निकालना था, आपको निकालना था पूरा A से लेके B तक। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः आपको क्या यहाँ पर निकालना था, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार का क्या है 1, तो लिखना था मीनार की ऊंचाई AB बराबर, AB 2 भाग में बटा हुआ है, एक भाग आपका AM है और एक भाग यहाँ पे क्या है MB। तो AM आपका कितना आया है, तो AM आपका है 9.55 और MB कितना आया है, तो MB आया नहीं, MB हम यहाँ से DSC के सहारे लिए थे, आपका था 7। तो 7 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 9 7 आपका हो जाएगा 16.55 मीटर। तो 16.55 मीटर जो हो गया आपका क्या हो गया, तो ये हो गया मीनार का ऊंचाई। मीनार का ऊंचाई कह लीजिए, मीनार का लंबाई कह लीजिए, बात कीजिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर, मतलब एक मीनार है ऊर्ध्वाधर मतलब कि सीधे ऊपर की ओर खड़ा है। ठीक है ना, 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। समकोण माने कि, समकोण माने आपका होता है 90 डिग्री का कोण, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर हो, मतलब खंभा जो है 100 और आपका जो मीनार है तो उसके बीच का दूरी कितना है 20 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। तो सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं, तो ये हो गया आपका एक मीनार। ठीक है, और एक झंडा का खंभा है, झंडा का खंभा मतलब कि जैसे मान लीजिए कि झंडा का खंभा है, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं झंडा, तो खंभा ये हो गया कि ना, तो ये आपका हो गया झंडा का खंभा। ठीक है ना, झंडा का ये हो गया आपका, ये हो गया आपका झंडा का खंभा। इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं C, इसका नाम देते हैं D। ठीक है, तो लिखा हुआ है कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे, 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे, इसका मतलब हुआ कि झंडा का जो खंभा है उसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिए हुए हैं, तो आपका हो गया 10 मीटर। ठीक है, ये खंभे की चोटी पर समकोण बनाता है।
मतलब समकोण बनाता है तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाता है, यहाँ पर बनाता है 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है ना। इसको हम मिलाते हैं पहले। तो यह जो आपका हो गया मीनार का आधार हो गया, यह जो हो गया खंभा का आधार हो गया, और इसके बीच का दूरी दिया हुआ कितना 20 मीटर, मतलब 20 से लेकर सी तक का दूरी दिया हुआ कितना 20 मीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है मीनार का ऊंचाई, तो मीनार का ऊंचाई मतलब कि आपको निकालना है ए बी, ध्यान से समझिएगा। तो यह जो क्या है मीनार, ये क्या है मीनार का जो शीर्ष है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है मीनार की चोटी, नहीं सॉरी यहाँ पर लिखा है मीनार खंभे की चोटी पर, तो ये हो गया खंभा का चोटी हो गया, ठीक ना। और इस पर जो यह जो है क्या है मीनार का जो वाला भाग है उससे यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है, समकोण बनता है। लिखा हुआ है खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है, तो यहाँ पर समकोण बनाते हैं कि ये पूरा होना चाहिए क्या 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से अगर मान लीजिए इसको हम क्षैतिज से मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे क्षैतिज से अगर मिलाएंगे तो आपका यही कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90। अगर इसको हम यहाँ से क्षैतिज मिलाएं, जैसे बीसी के समानांतर रेखा यहाँ पर हम खींचे, मान लीजिए डीएम, क्या खींचे डीएम, तो अगर यहाँ पर इसको हम मिलाएंगे तो आपका इतना ही कोण 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको तो यहाँ पर कह रहा है कि 90 ही बनाता है, और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, मतलब ये पूरा अगर हम लेंगे तो ये 90 से ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा कि आपका हो जाएगा अधिक कोण, क्या हो जाएगा अधिक कोण, लेकिन आपको लेना है कितना 90 डिग्री का ही कोण लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, मतलब कोण आपको जो बन रहा है ए डी एम, क्या बन रहा है ए डी एम, ठीक ना। इतना ही माप का हम यहाँ से नीचे से क्या कर लेंगे काट लेंगे, इसमें से क्या कर लेंगे काट लेंगे, और इसको यहाँ से क्या कर दिए जोड़ दिए, क्या कर दिए जोड़ दिए। अब इससे हो गया क्या कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा बन रहा है, क्या बन रहा था थीटा बन रहा था, ठीक ना। तो यहाँ थीटा हम यहाँ पर क्या कर लिए माइनस कर लिए, क्या कर लिए यहाँ से हम इसको माइनस कर लिए। जब यहाँ से थीटा हम माइनस कर लिए, ठीक ना, यहाँ से हम क्या कर लिए, यहाँ पर मान लीजिए कि कोण यहाँ पर कितना बन रहा है थीटा, ठीक है। इतना यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 30 बन रहा होता तो यहाँ से हम 30 क्या कर लेते कम कर लेते, मतलब हमको तो बनाना है इतना ही, हमको 90 ही चाहिए ना। तो यहाँ ये थीटा है, तो यहाँ पर हम थीटा क्या कर लिए माइनस कर लिए। तो अब जो यहाँ पर ये बच गया आपका क्या बचेगा 90, तो 90 में से अगर ये थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर से समझिएगा यहाँ पर दिया था कि समकोण बनाता है, तो समकोण मतलब ये पूरा 90 होना चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ पर इसको हम क्षैतिज से मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका ये नीचे वाला जितना ही पोर्शन है यही आपका 90 बना लेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एम डी सी आपका एक क्या है आयत है, या मान लीजिए कि एक वर्ग है आपका, प्रत्येक कोण क्या होता है 90, तो यहाँ पर ये 90 हो गया, मतलब कि यह जो अगर इसको अगर हम मिलाएंगे तो 90 से ज्यादा होगा, लेकिन हमको लेना कितना है 90 ही लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि यहाँ पर ये थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है थीटा, यहाँ पर इसको दो भाग में बांटेंगे तो ये थीटा बन रहा है, तो थीटा को हम इसमें से पूरा में से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो पूरा में थीटा को अगर माइनस कर लेंगे तो पूरा आपका क्या बचेगा 90। अब यहाँ पर हम क्या किए कि पूरा 90 बन रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये मान लीजिए थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर मान लीजिए कि ये कहता है कि ये 60 है तो ये कितना हो जाता है 30, और ये कहता है कि ये 30 है तो ये कितना होता है 60, लेकिन इसको हम माने थीटा तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा ये एमडी और बीसी, ये एमडी और बीसी क्या है समानांतर है, और ये आपका क्या है तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा से एकांतर कोण क्या होगा बराबर, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ पे आपका क्या होगा 90 डिग्री, उस तरह से यहाँ पर भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, तो आपको निकालना है मिनट का ऊंचाई, मतलब आपको निकालना है ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर 3 समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक आपका बन रहा है ए एम डी, एक बन रहा है डी एम बी, और एक बन रहा है आपका डी सी बी, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि ये पूरा अगर डी सी 10 है, डी सी क्या है 10, तो यहाँ एम बी भी कितना होगा 10 मीटर होगा एम डी सी में, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसको अगर हम आयत मानते हैं ना, तो ये 10 है तो ये भी आपका क्या होगा 10 होगा, ठीक है ना। और ये 20 है तो ये भी आपका क्या होगा 20 होगा। फिगर थोड़ा सा देखिएगा, बीच वाला छोटा लग रहा है 10 वाला बड़ा लग रहा है, ठीक है ना। इसको मान लीजिए कि ये बड़ा है, ठीक है ना। तो ये 20 है तो ये भी आपका क्या होगा 20 होगा। तो अगर मान लीजिए कि हमको मीनार का ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है मीनार का ऊंचाई, तो हमको यहाँ पर अगर एम आ जाए, क्या आ जाए एम, अगर किसी तरह से पता हो जाए तो हम पूरा पूरा क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो हमको यहाँ एम आ जाएगा। तो एम और एम बी को अगर जोड़ देंगे तो पूरा हमको मीनार का यहाँ पर ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए एम डी में, क्या लिखेंगे ए एम डी में। तो उसके लिए पहले हम लिखते हैं क्या, माना कि ए बी क्या है आपका ए बी मीनार है, तथा सी डी खंभे की चोटी नहीं, मैंने सी डी जो है आपका क्या है, सी डी आपका झंडे का खंभा
है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज ए एम डी में। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, समकोण त्रिभुज ए एम डी में, ए एम डी में, ए एम डी में। तो जब समकोण त्रिभुज ए एम डी में आएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर निकालना है ए एम, तो इसके सामने का ये थीटा लेंगे तो इसके ये आपका लंब हो जाएगा, थीटा के सामने का ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आधार। तो tan लेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं p बटे बी। तो p आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एम और b आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एम, ये आपका यहाँ पर डी है, ठीक है, डी कर देते हैं, आपका डी है, यहाँ पर हो गया डी एम। अब tan थीटा हम रहने देते हैं, ए एम आपको क्या है, ए एम आपको पता नहीं है, डी एम आपके पास कितना है, तो डी एम आपके पास दिया हुआ है 20, क्योंकि 20 के बराबर था तो यहाँ पर हम कर दिए 20। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो आपको समकोण त्रिभुज और है, एक है आपका डी एम बी और एक आपका है डी सी बी। तो आप ये दोनों में से किसी को लेकर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं डी सी बी, ठीक है ना। आप अगर डी एम बी को भी लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है ना। हमें यहाँ पर लेना है समकोण त्रिभुज डी सी बी। तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज डी सी बी में। तो डी सी बी में यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर 90 में थीटा है। आप यहाँ तो इस थीटा का भी यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, ये थीटा है तो इसके सामने का क्या हो जाएगा लंब, और ये आपका क्या हो जाएगा आधार। तो आप चाहे तो इससे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, tan थीटा, क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर p बटा b। डीसीबी में यहाँ पर ये क्या है थीटा है, क्या है थीटा, इसके सामने का ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। यहाँ पर p आपका हो जाएगा BC और लंब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा CD, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा और BC, तो BC आपको यहाँ कितना दिया हुआ है 20 और CD आपको कितना है 10, तो 20 बटा 10 हो गया, कटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर यहाँ पर हो गया आपका 2। तो ये आपका हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको पता है कि ये भी tan थीटा का वैल्यू है, ये भी आपका क्या है tan थीटा का, तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या होगा इक्वल। तो इसका एलएचएस यहाँ पे क्या है, तो एम बटा 20 क्या है एम बटा 20 और यहाँ पर इसका एलएचएस क्या है 2, ये बराबर हो गया। तीसरा गुना करेंगे तो एम बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 मीटर। तो एम आपको आ गया 40। अब ध्यान दीजिए कि एम आपको देखने से लग रहा है कि ये छोटा है ना, यहाँ पे फिगर में भी छोटा बना है, लेकिन आपका एम का जो वैल्यू क्या आएगा बड़ा आएगा, ठीक है ना। लेकिन हमको पहले से पता नहीं था कि एम बड़ा ही होगा कि छोटा होगा, ठीक है ना। तो एम आपका यहाँ पर आ गया क्या 40 आ गया। जब एम 40 आ गया तो यहाँ पर एंडिंग में हम यहाँ पर क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो लिखेंगे क्या, अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एम प्लस बी लिख सकते हैं।